Welcome to my AshFact SHSE video, where you learned how to best safety practice at the organization, especially in construction industry. Follow and like for more videos. Thank you. Okay. बहुत सारे इंडियंस मिडिल ईस्ट में आते हैं और वो फेस करते हैं कि यहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हो गया और कई दफ़ा उन्हें उनके हिसाब से वेजेस नहीं मिलते और कंपनियाँ उनके साथ फ्रॉड करती है। फ्रॉड नॉट ओनली कि उन्हें वेजेस नहीं दिया जाता है और सम टाइम दे आर ऑप्रेसिंग देम कि यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड एंड यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी पेड। सो हाय, दिस इज Mohammed Ashfaq Ansari, and I'm an EHS expert, more than 1 decade in occupational health and safety. So आज हम बात करेंगे कि मिडिल ईस्ट में कैसे ट्रैप होता है। बात है कोविड 2019 की और ऑलमोस्ट 19-20 के आसपास, जब पूरे दुनिया में एक ग्लोबल पैंडेमिक कोविड नामक एक बीमारी आया था और इंडिया में बहुत ज़्यादा लेड ऑफ यानी कि जॉब चली गई थी अच्छी कंपनियां का। तो उसमें वन ऑफ द टॉप MNCs आई वाज वर्किंग ओवर देयर इन इंडिया, मुंबई प्रोजेक्ट्स। सो कंपनी हैड गिवन अ ultimatum to more than 100 employees to submit their resignation. तो अनफॉर्चुनेटली हमने रेजिग्नेशन दिया और मेरा कोई इरादा नहीं था मिडिल ईस्ट में आकर के जॉब करने का, क्योंकि आई वाज वेल सेटल इन इंडिया, गेटिंग अ गुड हैंडसम सैलरी एंड सो मेरा कोई इरादा नहीं था मिडिल ईस्ट आने का। बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड आई हैव टू मूव मिडिल ईस्ट इन द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। सो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ मुंबई में एंड ऑब्वियसली क्लाइंट इंटरव्यू था एंड आई वाज द फ्रेशर एंड मेरे साथ बहुत सारे क्वालिफाइड बंदे थे जो गल्फ रिटर्न थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वन ऑफ देम टू सेलेक्ट हुआ, ऑफर लेटर साइन हुए और मैं ओमान चला गया। मुझे आइडिया नहीं था उतना मिडिल ईस्ट का, बट अल्टीमेट आई विल टेक द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सो मैं वहाँ पे गया और मैं पहले तो करीबन क्वारंटाइन का जो प्रोसेस था, होटल बुकिंग था, क्वारंटाइन में था मैं। अच्छा लगा। कंपनी विल प्रोवाइड मी फुल एकोमोडेशंस एंड फूड एंड एवरीथिंग एंड दे ऑल्सो पेड मी फॉर द 1 month विदाउट डूइंग एनी वर्क। तो इस तरीके से चीज़ें चल रहा था। बट जैसे ही हम लोगों का साइट पे डिप्लॉयमेंट हुआ, फिर मैंने वहाँ पे देखा कि दिस कंपनी बिलोंग्स टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो बेसिकली ये PSS का ऑपरेशन मेंटेनेंस था, जो आपके जो नेबर्स थे, गांव विलेजेस थे, वहाँ पे पावर सप्लाई देना था। कंपनी अच्छी थी बट कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब थी, जैसे कि आप एक बार कंपनी में इन कर गए तो 2 साल के लिए आप घर नहीं जा सकते। आप अगर घर जाना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 1000 सऊदी ओमानी रियाल। सो तकरीबन ये उस समय 2 लाख के आसपास इंडियन करेंसी होती है। तो आप समझ सकते हैं एक वर्कर जो आपके यहाँ 120, 140, 150 रियाल में आते हैं, वो कैसे घर जा सकते हैं। और दिस इज़ नॉट इम्प्लीमेंट दिस द पॉलिसी ओनली फॉर द डेली वेजेस और द वर्कर्स कैटेगरीज, इट इज़ ऑल्सो इम्पोज टू द ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो। सो ये चीज़ें मुझे एकदम पसंद नहीं था। इवन आप वहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आप वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे आपके पास ऑफ है तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, रिमोट लोकेशन पे नहीं जा सकते, बिकॉज ऐसा कमिटमेंट था कि आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में है तो आप नहीं जा सकते यहाँ से साइट को छोड़ के। अदरवाइज़ आप लोकली कहीं पे आना जाना चाह सकते हैं तो यू कैन गो, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी यू हैव टू रिज्यूम योर वर्क एंड वो आपको 1 रुपये पैसा नहीं देने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काम करना है। तो इस तरीके से चीज़ें चला। बट मैं वो कंपनी का नाम रिवील अभी कुछ देर में करूँगा। तो इस तरीके से जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो आपको चाहिए कि पहले आप उसको पूरा पढ़ें, क्या क्या क्लाउज है, आप इमरजेंसी में कैसे आ सकते हैं, आपसे सिक्योरिटी अमाउंट तो नहीं मांगा जाएगा। और आप बहुत दफ़ा क्या होता है, कंपनी ने साइन तो करा लिया बट आपको आइडिया नहीं है ना कि वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा। तो आज के टाइम पे एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
कि यहाँ पे आप उस कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय को कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। बेसिकली जो करंट रनिंग एम्प्लॉयज़ है दे आर एफ्रेड टू शेयर विथ यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी। सो बेटर रहेगा कि आप उनके एक्स एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट करें, पोलाइटली आप रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा इंटरव्यू हुआ है और मेरा सिलेक्शन हो गया है, आप इसके बारे में बताएंगे कंपनी कैसा है, छुट्टी का क्या प्रोसीजर्स है, इमरजेंसी लीव का क्या है, पेमेंट्स का कैसे है, मंथली टाइम पे मिल जाता है या डिले कर रहा है, व्हाटएवर। सो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू आउट। और अदर ऑप्शन है कि आप गूगल पे जाए, गूगल पे उसका रिव्यू देखें, रिव्यू कैसा है, रिव्यू के हिसाब से ग्लासडोर पे आप जाए, naukri.com पे आप, वहाँ पे तो नहीं है इस तरीके का, बट आप गूगल के रिव्यू कंपनी का देख सकते हैं, ग्लासडोर पे देख सकते हैं, और भी MBS बॉक्स करके उस पर भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। एनीवे, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप एक माइंड सेट करके डिसीजन लेके आप सोच सकते हैं कि हमें जाना है कि नहीं जाना, हमारा क्या टारगेट है, किस तरीके से कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 2 साल ओमान में रहा और कंपनी वर्स देन वर्स, वो जबकि एक ग्रेट कंपनी में आती है। और एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, डैट इज़ वेरी मतलब कि आप किसी भी कंपनी से इस तरीके से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये क्लाइंट का एक उसमें ये था, क्लाइंट कह रहे थे कि सपोज आई एम इलेक्ट्रिशियन, सो आई हैव टू गो अंडर द ट्रेनिंग्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल। ओमान में गवर्नमेंट की तरफ से है कि जो भी बंदा आएगा आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल करके ट्रेनिंग देना है, फर्स्ट ट्रेनिंग देना है, इसी तरीके के और भी ट्रेनिंग्स है जो आपको कंडक्ट करना है। तो कंपनी विल प्रोवाइड यू ऑल ट्रेनिंग्स देंगे, बट दिस ट्रेनिंग्स फॉर द 3 years वैलिडिटी। अगर आप 2 साल में कंपनी छोड़कर जाते हैं तो कंपनी विल डिडक्ट योर सैलरी एंड नोबडी गोइंग टू लिसन योर कंसर्न। ये भी एक बड़ा चैलेंज है वहाँ पे, स्पेशली दिस ऑर्गेनाइजेशंस में। मैंने वहाँ पे रहा, ट्रेनिंग किया, सब चीज़ किया और नोबडी कैन लिसन मी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे साथ। तो इस वजह से मैं यही रेकमेंड करूंगा सबको कि आप सबसे पहले कंपनी को पूरा तरीके से जान लें कि कैसा है, किस तरीके से है, क्योंकि किसी न किसी का उस कंट्री में कोई ना कोई होता भी है, तो आप इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी पैथेटिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड वी सफ़र अ लॉट, मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे। वन ऑफ द केस कि एक बंदा लाइनमैन है, उसकी बीवी डेथ कर जाती है और वो बोलती है कि उसके घर से इन्फॉर्मेशन आता है कि योर वाइफ इज़ नो मोर। तो वो बंदा कंपनी में अप्रोच करता है कि हमें घर भेज दे, बट दे आर नॉट रेडी टू गिव देम रिलीज। सीन क्या भाई, कैसे हो, आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, यू हैव टू शेयर विथ एविडेंस, वीडियो एंड फोटोग्राफ्स, एंड लिटरली दे आर क्राइंग ओवर द नाइट द गाइज एंड वी आर द विटनेस ऑफ दिस। तो इस तरीके से बहुत ही ख़राब ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह की कंपनी को अवॉइड करें। बेहतर है कि आप इंडिया में ही रहें। बेहतर है कि 20,000 रुपये के लिए इंडिया से बाहर जाने से अच्छा है 30,000 के लिए आप चाय का ठेला लगा ले, गुपचुप बेच ले, समोसा बेच ले, कुछ भी कर ले, बट 20-25,000 के लिए तो मिडिल ईस्ट मत जाए भैया। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, अगर अच्छी कंपनी है, ओवर टाइम मिल रहा है, लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो यू कैन गो देयर, बट इस तरीके की कंपनी में ना जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, इस कंपनी का नाम जो है अल्फा इलेक्ट्रिकल कंपनी LLC इन ओमान। द वर्स्ट एंड वर्स्ट कंपनी है, जबकि इसका रेटिंग A ग्रेड है। तो आप अपने आप को बचाइए इस चीज़ों से। इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज़ है, तो हर कंपनी का इन्फॉर्मेशन मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगा। आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।